हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्व्स ममा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आप खाली पेट कौन सी चीज़ें खा सकती हैं और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो और बेबी को जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो भी इजीली मिल सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में मदर्स को खाली पेट क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किन बातों को मदर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इससे पूरी हम जानकारी इस वीडियो के थ्रू लेंगे, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी से पहले मदर कुछ भी खा सकती हैं, इस पे उनके हेल्थ पे वेट गेन का या वेट लूज़ का ऐसा ही कुछ थोड़ा सा असर पड़ सकता है। बट आफ्टर कंसेप्शन के बाद अगर आप ये सारी नेगलेक्ट करती हैं अपनी डाइट को लेके, तो इससे आपके साथ साथ बेबी पे भी बुरा असर पड़ता है। एक तो आपको अगर अपनी डाइट का प्लान नहीं करती, शेड्यूल नहीं बनाती, तो उससे आपको एसिडिटी और जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में जलन की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है। और उसके साथ जो आपके थ्रू बेबी को जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए सुबह का जो होता है खाना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी सेहत जितनी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, हमारा बेबी भी उतना हेल्दी रहेगा, क्योंकि आपके थ्रू ही सारा पोषण बेबी को मिलता है। अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें ले रही हैं तो डेफिनेटली बेबी को भी आपके थ्रू वो हेल्दी चीज़ें ही पहुंचेगी। सो इसलिए सुबह का खाना आपको बहुत हेल्दी और हल्का लेना चाहिए, जिससे आपको डाइजेशन भी अच्छे से हो जाए और उसके साथ बेबी को इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन भी मिल जाए और आपकी जो प्रेगनेंसी हो वो बहुत ही हेल्दी एंड स्मूथ हो। तो इसके लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करने चाहिए, कौन सी अपनी डाइट में ऐसी आइटम्स को ऐड करें जिससे हमारी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहे, बहुत हेल्दी रहे और हमारी बेबी की ग्रोथ भी सही से हो सके। फर्स्ट आइटम जो यूज़ करने वाले हैं प्रेगनेंसी में खाली पेट आप क्या ले सकती हैं, वो हमारा है आप फल। तो फ्रूट लेना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो बेबी को आपके थ्रू इजीली मिल जाते हैं। सुबह अगर आप फ्रूट्स लेती हैं तो आपको जो जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उससे राहत मिलती है। सेकंड, आपको जो इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और फाइबर बहुत रिच सोर्स में होता है फ्रूट्स में, तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है, जिससे आपके थ्रू ये बेबी को इजीली मिलेगा और बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि आपको साइट्रस फ्रूट्स नहीं लेने हैं, जैसे नारंगी, ऑरेंज या लेमन जैसी चीज़ें, क्योंकि इनमें विटामिन सी बहुत रिच सोर्स में पाया जाता है। अगर सुबह आप खाली पेट ऐसे जूसेस ले रही हैं या फ्रूट्स ले रही हैं तो आपको एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप इसे दोपहर के टाइम ले सकती हैं, लेकिन सुबह खाली पेट इन्हें अवॉइड कीजिए। आप फ्रूट जूस ले सकती हैं, जिससे अगर आप फ्रूट काट के ऐसे खाना पसंद नहीं करती हैं तो आप उसको जूस में भी प्रिपेयर करके ले सकती है। उसके थ्रू भी इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन होते हैं आपको इजीली मिल जाते हैं और बेबी का नरिशमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड आइटम की हम बात करते हैं, वो है नट्स। ड्राई नट्स जो रहते हैं, अगर वो रात भर आपने भिगो दिए हैं और अगर सुबह लेती हैं आप इसे, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर हम ड्राई नट्स में बात करें तो आपकी हो गई काजू, हो गई अखरोट, हो गई किशमिश, हो गई और उसके साथ मूंगफली। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करती हैं तो इससे आपको जिंक बहुत अच्छा मिलता है, फाइबर इसमें रिच सोर्स में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। प्रोटीन आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हेल्प करता है। इसका मेन रोल जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, और एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नीडेड रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो जिससे अगर आप ये नट्स ले रही हैं तो आपको जो एनर्जी हो भरपूर मिल सकती है। थर्ड है हमारा साबुत अनाज, मीन्स होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं और उसके साथ फाइबर जो होता है रिच सोर्स में पाया जाता है। जो आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है तो इससे भी आपको रिलीफ होता है और उसके साथ आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की वो भी फुलफ़िल हो जाती है। तो आप अपनी डाइट में इसे ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे आपको प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स इजीली मिल सकें। इसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपको खाली पेट ओट्स, दलिया और आप ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं। मोस्टली याद रखें कि ब्राउन ब्रेड जो हो वो होल व्हीट का हो, जिससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिल सके और इससे अब जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। अगर ये सारी आप अपनी डाइट में यूज़ करती हैं तो आपको दिन भर बहुत एनर्जेटिक फील होता है। सेकंड होता है आपको जो डाइजेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ती है। फोर्थ टिप है हमारा
पोहा और उपमा। अगर पोहा और उपमा आप सुबह के टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाली पेट आप लेती हैं तो इससे आपको बहुत हल्का फील होता है, क्योंकि सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट होता है वो आपको हल्का लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स को ब्लॉटिंग की जो परेशानी है उसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आप मूंग दाल का हलवा भी ले सकती हैं या मूंग दाल का चीला या बेसन चीला भी ले सकती हैं, जो कि बहुत हल्का होता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इससे बेबी और आपको बहुत हेल्दी फील होता है। इससे बिल्कुल भी आपका पेट भरा सा नहीं महसूस होगा, एसिडिटी भी नहीं बनेगी, गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इसके साथ जो फ्रूट स्मूदी भी रहती हैं उसे भी ले सकती हैं। फ्रूट स्मूदी में आप चिया सीड डाल सकती हैं, कद्दू के सीड्स डाल सकती हैं या उसके साथ जो फ्लैक्स सीड होते हैं उसे भी यूज़ कर सकती हैं। उसका टेस्ट तो एक डबल हो जाता है और एक खाने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है। 5th टिप है हमारा, एग ले सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपकी जो कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में आप एग ले सकती हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और एग ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हेल्दी होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसे अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए और प्रोटीन रिच जो वेजिटेबल्स आते हैं उन्हें अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रेगनेंसी के दौरान हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इनमें फर्स्ट है आपको कच्चा मांस और कच्चा अंडा, इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं होती हैं। इसे आप अच्छी तरह से कुक करके ही ले सकती हैं। अगर ये कच्ची रहती हैं तो इससे बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी बुरा असर पड़ता है और एक आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। सेकंड आपको कॉफ़ी या चाय। कॉफ़ी या चाय जो होती है आपको एम्प्टी स्टमक खाली पेट सुबह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है जो बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कहीं भी रुकावट हो सकती है। सो इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान कॉफ़ी और चाय को अवॉइड कीजिए। बट अगर आप कॉफ़ी और चाय की बहुत शौकीन हैं, आप बिना पिए नहीं रह सकती हैं, तो आप इसकी लिमिटेशन में ले सकती हैं। थर्ड है हमारा जो ठंडे फ्रूट्स होते हैं या कच्चे फल होते हैं, तो उन्हें आप अपनी डाइट में अवॉइड कीजिए, क्योंकि ठंडे फल अगर आपको सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड से आप सफ़र हो रही हैं और उसमें अगर आप ठंडे फल फ्रिज से निकाले हुए फल डायरेक्ट लेती हैं तो इससे भी आपको एक सर्दी जुकाम बढ़ने की चांसेस हो जाती है। सेकंड, अगर आप डायरेक्टली ठंडे फल लेती हैं तो इससे भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बिगड़ सकती है। तो आप उसे बाहर निकाल के 1 से 2 आवर्स थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में ले आइए, फिर उसके बाद आप इजीली ले सकती हैं। अगर आपको कॉमन कोल्ड से सफ़र नहीं हो रही हैं तब आप ठंडे फल यूज़ कर सकती हैं, बट ये ज़्यादा फ्रोज़न ना रहे, थोड़ा कम रहे, तो आप इसे यूज़ कर। हमने इस वीडियो के थ्रू कवर किया कि कौन सी चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड करें और कौन सी चीज़ें हम अपनी डाइट से अवॉइड करें, जिससे हमारी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी हो और हमारे बेबी को प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके, प्रॉपर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, वो ईजिली बेबी तक कैसे पहुँच सकते हैं, इसके लिए हमने इस टॉपिक के थ्रू बात किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।